आज हम सीखेंगे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस HTML के हेल्प से हम बना सकते हैं कोई भी वेबसाइट बहुत इजीली। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है, लोगो, एडवर्टाइजिंग करना है वेबसाइट में। किस चीज के ऊपर वेबसाइट है, यानी कि उसका प्रोडक्ट्स, और वेबसाइट का डिजाइन कैसा रहेगा वो। उसके साथ और क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, डिसाइड द लेआउट, ये दिखेगा कैसे, किस जगह प्रोडक्ट दिखना चाहिए, किस जगह पे कंटेंट रहना चाहिए, किस जगह पे उसका इमेज होना चाहिए, कंपनी का, ओनर का या कोई प्रोडक्ट का। और मेरा जो लिखने का जो स्टाइल है, यानी कि कोई भी वेबसाइट में आप देखोगे जो लिखने का जो स्टाइल होता है, यानी फॉन्ट, वो कैसा होना चाहिए। अब हर एक ब्लैक कलर में होगा तो थोड़ा सा और लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कलर देते हैं। कुछ अगर मेन टॉपिक है तो उसे बोल्ड करेंगे, या उसको हाईलाइट करेंगे, या उसको कलर करेंगे। अब वेबसाइट अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें इमेजेस भी डालेंगे। तो ये फर्स्ट टू पॉइंट्स क्या है, लोगो, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट, डिजाइन। उसके बाद हमारा लेआउट कैसा दिखना चाहिए, वो फॉन्ट, कलर्स और इमेजेस, और बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। उसके साथ क्या है, अब एक वेबसाइट बनाने के बाद जो डेवलपर है, यानी कि जो अगर सपोज मैंने उस वेबसाइट को बनाया है, तो ऑफकोर्स वो ऑनलाइन दिखना चाहिए। अब ऑनलाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे होस्ट करना पड़ेगा। यानी होस्ट क्या करना है, सर्वर में करना है। वेबसाइट हम ऑफलाइन बनाते हैं या ऑनलाइन बना सकते हो आप। अगर मैंने वेबसाइट बना लिया है, यानी मैंने इसको डेवलप कर दिया है, तो उसको मुझे क्या करना है, होस्ट करना है, यानी उसको अपलोड करना है कहीं पर। कहां पर करना है, सर्वर में। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब वेबसाइट तो हमने समझ लिया कि हमको वेबसाइट में क्या क्या चीज लगेगा, कैसे सर्वर में अपलोड होगा, कौन से सॉफ्टवेयर लगेगा, ये सारे सॉफ्टवेयर है। अब अब वेबसाइट क्या है, अब ये जो कलेक्शन ऑफ पेजेस, यानी कि वेबसाइट में हर एक पेज होता है, एक एक पेज, जो जितने सारे पेजेस होते हैं वो सारे पेजेस का कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। और ये हर एक पेज कैसे कनेक्ट होता है, वाया हाइपरलिंक। जैसे अगर आप कभी देखेंगे, अगर हम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, तो हम किसी पे क्लिक करने पे एक हाथ जैसा आता है, यानी उसके अंदर एक और एक पेज है, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। या कोई बटन होगा, सबमिट वाला बटन या रिफ्रेश का बटन, कोई बटन होगा, ठीक है, या बटन पे क्लिक पर दूसरा पेजेस पे जा रहे, जैसे सबमिट होगा तो थैंक यू पेज आता है। तो वैसे ही तो क्या है, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। और कनेक्टेड कैसे होता है, हर एक पेज कनेक्ट होता है वाया हाइपरलिंक या बटन से। ये है हमारा वेबसाइट। अब कोई भी, अगर मैंने अभी यहां पर आपको बताया वेबसाइट, अब यहां पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर कोई इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, अगर मैंने वेबसाइट कहीं होस्ट कर दिया है, यानी अपलोड कर दिया है, तो किसी को कैसे पता चलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लाइंट हूं, यानी कि कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। मैं यहां पर क्या करूंगा, ब्राउजर कोई भी, गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी ब्राउजर के हेल्प से क्या करूंगा, एक यूआरएल एंटर करूंगा, यानी कि danceIndiaDance.com। तो वहां पर तो मेरा साइट ओपन हो जाएगा। या दूसरा एक तरीका है, मैं गूगल के सर्च इंजन में लिखूंगा मुझे डांस इंडियन डांस वेबसाइट देखना है, या डांस के ऊपर कोई वेबसाइट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च में लिखता हूं और उसे क्लिक कर देता हूं। और ये क्या होगा, जैसे ही क्लाइंट, यानी कि मैं कंप्यूटर की हेल्प से जब मैं ये क्वेश्चन सेंड करता हूं, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी HTTP का नेट के हेल्प से रिक्वेस्ट भेजता है। कहां पर, सर्वर पे। यानी जितने भी वेबसाइट है सारे सर्वर पे होते हैं, वो सर्वर के पास जाता है वो क्वेश्चन, और वो उससे क्वेश्चन को समझता है और उसको रेस्पॉन्स करता है फटाक से। किसे करता है, क्लाइंट को करता है, यानी मुझे। और मेरा वेबसाइट जो है दिख जाता है। अब वो दिखता कैसे है, विथ हेल्प ऑफ HTML फॉर्म। ठीक है, HTML हमने वेबसाइट जो बनाए हैं वो HTML के द्वारा हमको वो दिखता है। अब कुछ भी अगर आप ब्राउजर में अगर कुछ भी आप ये करते हो, लिखते हो, तो क्या आता है, आपको HTML के हेल्प से वो वेबसाइट आपको दिखता है। तो यहां पर हमने मोटा मोटी समझ लिया कि HTML का काम क्या है, वेबसाइट बनाना, जिसमें हमें ये दो चीजें के हेल्प से हम वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट बना के सर्वर पे होस्ट करते हैं। अलग अलग ये सारे सॉफ्टवेयर है,
वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस है। हर एक पेज को एक दूसरे से लिंक करने के लिए हमारे पास हाइपर लिंक हो सकता है या बटन के हेल्प से हम एक दूसरे पेजेस को कनेक्ट करते हैं। क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट करके सर्वर को जो भी क्वेश्चन है या वेबसाइट का पेज है आपके पास वहां पर वो जाता है, वहां से हमको हमारे ब्राउजर पे हमको ये वेबसाइट दिख जाता है। अब HTML क्या है एक्चुअली? HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या करने के लिए? विच यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब वेब पेज बनाना है तो आपको HTML का हेल्प लगेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक हाइपरटेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या है? यानी कि एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट है, यानी एक जब टेक्स्ट के ऊपर मैं जैसे ही रखता हूं माउस को, एरो को, तो वो हाथ जैसा आएगा। इसका मतलब एक के अंदर दूसरा टेक्स्ट है या पेजेस है, उसी को ही क्या करते हैं? हाइपरटेक्स्ट। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज। और ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? पेज हमारा कैसा दिखे, उसका लेआउट कैसे दिखे, वो इसमें होता है। और हर एक टेक्स्ट का कलर, स्टाइल कैसा हो, ये यानी कि फॉर्मेटिंग और लेआउट का काम जो है वो मार्कअप लैंग्वेज करता है। अब इसके अंदर अब ये सब चीजें करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं टैग्स और एट्रीब्यूट। अब ये टैग्स एंड एट्रीब्यूट है। टैग्स एंड एट्रीब्यूट क्या है? मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? कंप्यूटर को बोलता है कि कंट्रोल करो किस चीज को, वो टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए और उसका काम कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, टैग्स और एट्रीब्यूट के लिए। और फाइनली HTML क्या है? सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो हाइपरटेक्स्ट ये मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, हर एक पेज के लिए और अट्रैक्टिव करने के लिए। उसमें स्टाइलिश होता है और अच्छा लुक के लिए फॉर्मेट होता है, और ये हमको वेब ब्राउजर में दिखता है। अब इसमें हमें HTML का इतिहास देख लेते हैं। ये 1989 में प्रेजेंट हुआ था, जिसे फादर ऑफ HTML कहते हैं। उसका नाम है बर्नर ली। इन्होंने जो फर्स्ट HTML जो है बनाया था। अब इसमें अलग अलग वर्जन है, जैसे कि 1.82 है, 3.24 है या 5 है। पहले वाला जो है 91 में हुआ था, दूसरा 95 में रिलीज हुआ था, तीसरा रिलीज जो है 97 में हुआ था, जो W3C ने पब्लिश किया था इनको। और 99 में फोर्थ वर्जन, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है HTML5 चल रहा है, जो 2008 में रिलीज हुआ था जनवरी में। और ये अभी तक HTML5 ही अब तक चल रहा है। अब इस फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे कोई भी प्लेटफॉर्म में बना सकते हो, जैसे कि विंडोज का अगर है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, या लाइनेक्स है, या मैक का कोई पीसी है, कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म के इसमें आप बना सकते हैं। आप वेबसाइट में ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियोस है या साउंड है या अलग अलग ग्राफिक्स, आप कुछ भी इसमें अट्रैक्टिव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो और बाद में भूल से कैपिटल लिख दिए तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे जब आप सॉफ्टवेयर सीखोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन HTML में चल जाता है, लोअर में लिखिए या अपर केस में लिखिए, आप किस में भी लिखिए, आपका वेबसाइट आपको दिखेगा। अब HTML में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट। एलिमेंट्स क्या है? ये कंप्यूटर है, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो वो टैग में लिखोगे, और उस टैग को बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। अब टैग क्या है? इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, और बहुत सारे टैग जो क्या है, ओपन और क्लोज ही होते हैं। अब इसका फंक्शन जो है ऑलरेडी इनबिल्ड है, उसका मीनिंग ऑलरेडी बता के रखा है, तो हमें सिर्फ वो टैग को यूज करना रहता है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज होता है, हर एक ब्रैकेट में लिखते हैं जिसका ओपनिंग और क्लोज होता है। कुछ कुछ टैग्स ओपनिंग नहीं होता, सिर्फ क्लोज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है 90% जो है ओपन और क्लोज ही होता है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट के बारे में, यानी टैग के बारे में। जैसे कि
ये कब अप्लाई करते हैं हम? ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट केस में, एंड केस में नहीं। स्टार्ट केस में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मेरा एक पास एक एग्जांपल है, ये मेरा टैग है इमेज, IMG इमेज, ये टैग है। अब इसके बारे में क्या बता रहा हूं, ये एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट क्या है? मेरा इमेज कहां से लेना चाहिए, ये सोर्स है और मैंने इमेज का पाथ दे दिया। और एक ये एट्रीब्यूट है, ये क्या बता रहा है कि ये किसके बारे में है, यानी मैंने लिख दिया। अगर कोई अगर माउस अगर मेरे फोटो के ऊपर रखे तो लिख क्या आना चाहिए, अ फोटो ऑफ माई चाइल्डहुड। या किसी कारण से अगर फोटो सर्वर से उड़ गया या कुछ रीनेम समथिंग कुछ हो गया तो भी वहां पर ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक में क्या लिख के आना चाहिए, अ फोटो ऑफ माई चाइल्डहुड, यानी कि अगर वो फोटो ना भी रहे तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, लिख के आएगा। तो ये एट्रीब्यूट क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वेब पेज। अब इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक नोटपैड जो फ्रीली अवेलेबल है, दूसरा ब्राउजर जो इनबिल्ट होता है ऑलरेडी। अगर आपको दूसरे ब्राउजर पे अगर आपके वेबसाइट को देखना है तो उसे सिर्फ इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर तो होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हमें किस पे लिखना है, नोटपैड पे लिखना है। तो नोटपैड में मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। पहले इसको यहां पर कलर से समझ लेते हैं मैंने किया क्या है। मैंने कहा था आपको हर एक चीज को ओपन और क्लोज होता है, तो उसके लिए स्टार्ट में आपको लिखना है HTML और तभी क्लोज कर देना है। तो आपको ओपन और क्लोज का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये हैबिट करके ही आपको, और यही हैबिट आपको जो नए नए सॉफ्टवेयर आप करोगे उसमें बहुत हेल्प होगा। तो मैंने क्या किया, HTML स्टार्ट किया और तभी एंड कर दिया। फिर उसके अंदर मैंने क्या लिखा, हेड लिखा, और हेड के अंदर हेड को ओपन किया, फिर हेड को क्लोज कर दिया। उसके अंदर मैंने लिखा टाइटल, और ये लिखा मैंने माय गूगल पेज। अब ये करता क्या है, हेड यानी कि जब भी जो ब्राउजर होता है उसके टॉप में जहां पर उसका नाम होता है कंपनी का, वहां पर ये टाइटल बार काम करे। जो टाइटल बार होता है वहां पर ये लिख के आएगा। और उसके बाद जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के जो पेज होता है व्हाइट पेज, उसमें जो भी लिख के अगर आपको दिखाना है वो हमको बॉडी के अंदर लिखना। जो भी बॉडी के अंदर आप लिखोगे वो आपको क्या करेगा, ब्राउजर में शो करेगा। तो बॉडी के अंदर जो भी आप लिखोगे वहां पर वो शो करने वाला है। ये बेसिक है, ये स्ट्रक्चर है उसका। HTML, इसके अंदर हेड, हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल क्लोज और हेड क्लोज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और बाद में बॉडी के अंदर जो भी है आपको लिखना है वो आपको ब्राउजर में शो करेगा, और लास्ट में HTML क्लोज करना है। चलिए इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं नोटपैड में और बाद में इसे सेव करता हूं। ये जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसे सिंपली सेव करना है और कुछ नहीं करना है। फाइल, सेव, मैं कहां करूंगा, चलिए मैं डेस्कटॉप में मेरे कर लेता हूं। डेस्कटॉप के लोकेशन में मैं लिखता हूं मेरा lesson1 करके मैं डालता हूं .html, ये इसका एक्सटेंशन है। .html के नाम से ही आपको सेव करना है। कोई भी पेज को हो उसका एक्सटेंशन जो है .html ही डालना है आपको, और सेव बटन कर देना है। चलिए देखिए नाम यहां सेव हो गया। मैं इसे क्लोज कर देता हूं। देखिए मेरे डेस्कटॉप में देखिए बाय डिफॉल्ट नोटपैड फाइल नहीं आया है, ब्राउजर आया है। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं हम इसे। ओके, अब मैंने देखिए बॉडी के अंदर जो मैंने लिखा था वो यहां पर आपको शो कर दिया। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो बहुत ही सिंपल है, मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। इसे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोटपैड करना है आपको, और क्या करना है, जैसे कि माय गूगल पेज नहीं करना है, मुझे लिखना है माय फर्स्ट लेसन, और यहां पर लिखना है मुझे माय फर्स्ट वेबसाइट ऑन HTML। बस Ctrl+S, या फाइल में आके आप सेव कीजिए। चलिए मैं इसको ब्राउजर ओपन, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जब तक आप F5 कीबोर्ड से या यहां से रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक यहां पर कोई चेंजेस नहीं होने वाला। इसके लिए वहां पर आपको नोटपैड में सेव करना है और रिफ्रेश करना है। देखिए यहां पर भी चेंजेस हो गया मेरा टाइटल बार के अंदर का, और यहां पर भी बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो गया। तो अभी आप बोलोगे कि बार बार से क्लोज ओपन क्लोज ओपन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
आप दोनों को मिनिमाइज एक साथ ओपन करके भी काम कर सकते हैं। मैंने ये लाइन मिटा दिया मैंने और लिखा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल सेव, यहाँ पर आया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर आप कोड में काम कीजिए, यहाँ पर आप किसमें काम कीजिए, ब्राउजर पे रिफ्रेश कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन आता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आ गया है तो हमको आप नोटपैड में क्यों सिखा रहे। ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर एक है, ठीक है, नोट प्लस 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 है, उसमें आप ना सिखा के इसमें आप सिखा रहे। तो रीजन ये है, अगर नोटपैड कहीं भी अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाय डिफॉल्ट सबके इसमें होता है। अगर आप नोटपैड में सीख गए, कभी क्लाइंट का वेबसाइट बनाया आपने HTML में और ऑन द स्पॉट अगर आपको काम करना है उधर ही, तो आप क्लाइंट के पीसी में अगर आपको नोटपैड अवेलेबल है, आप इजीली कर सकते हो वहां पर एक्सेस। आपको नोटपैड स्पेसिफिक जरूरत नहीं है रेडीमेड, लेकिन आपको अगर सब टैग अगर अच्छे से आता है तो आप इजीली कहीं भी किसी का भी वेबसाइट तभी का तभी बना सकते हैं। तो इसी के लिए नोटपैड में अगर आप हर एक टैग को सीख जाओगे तो फिर आप बाकी सॉफ्टवेयर में भी इजीली कर सकते हो। ये टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब जगह सेम टैग यूज होने वाला है। इसके लिए हमको नोटपैड में अच्छे से सीख के लेना है, और जब सीख जाए तब हमको फिर उस नए सॉफ्टवेयर को यूज करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे नोटपैड से सिखाऊंगा, आप चाहिए तो आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।